हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ सुभ्रास बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी, जहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे सीबीसी 6 पार्ट मशीन है यहाँ पे। और मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ ये जो सीबीसी मशीन में हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट यानी परसेंटेज ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसीजर मैं बिल्कुल बताने वाली हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 3 पार्ट और 6 पार्ट सीबीसी मशीन में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीबीसी होता क्या है। पहले तो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ये एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि मेनली हम लोग रेड ब्लड सेल हो चाहे डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स हो या फिर प्लेटलेट हो, इसका जो वेरियस पैरामीटर्स अदर पैरामीटर्स है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से बहुत सारे डिसऑर्डर के लिए ये यूज़ होता है। तो इसमें से क्या होता है ना, बहुत ही ईजी और सिंपल सा ये जो मशीन है। तो हम लोग पहले उसके लिए ईडीटी सैंपल लेते हैं यानी इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट जो एंटीकोएगुलेंट होता है यूज़ करके जो कमर्शियली अवेलेबल ये वायल्स है या फिर आप लोग बोल सकते हो इसको वैक्यूटेनर। तो ईडीटी वायल में हम लोग लेते हैं सैंपल। पहले तो इसका जो क्या होता है ना, सैंपल का नंबर, यहाँ पे मैं आप लोगों को ओपीडी सैंपल नंबर दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस रैक में मैं यहाँ पे रख रही हूँ ये रैक, उसमें से 10 वायल हम लोग रख सकते हैं 1 से 10 लेके। तो नंबरिंग के हिसाब से ही हम लोग पूरा, मतलब बहुत सारे सैंपल आता है एक दिन में 400-500, तो एक साथ कैसे देंगे, तो नाम तो लिख नहीं पाते, इसीलिए हम नंबरिंग के हिसाब से एंट्री करते हैं। जैसे कि इसके यहाँ पे एक स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो, कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे सबका नंबर। जैसे कि 1 से 10 अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे, तो 1 से 10 नंबर मैं यहाँ पे इनपुट कर दूँगी। सैंपल नंबर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ओपीडी का सैंपल है ये, तो फिर मैं यहाँ पे ओपीडी लिख रही हूँ। तो ओपीडी का सैंपल जो है स्टार्टिंग में चेक कर लेती हूँ फिर कि ये कंटिन्यूसली 1 से 10 है या फिर कुछ बीच बीच में भी रह जाता है ना, तो उसको भी देखना पड़ता है कि कैसा करना होगा। जब आप करोगे उस पर तो पता चल जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओपीडी 271 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सैंपल नंबर में इस पर डाल दी हूँ। उसके बाद और कुछ करना नहीं होता। रैक नंबर 1 है ऑब्वियसली, और ये जो डिस्क्रीट यूनिट है तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है सीबीसी प्लस डिफरेंशियल काउंट, इंपॉर्टेंटली हम लोग ये करेंगे आज। और बाकी जिसका रेटिकुलोसाइट होगा थर्ड ऑप्शन में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, उसमें आप लोग रेटी भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली सीबीसी प्लस डिफरेंशियल जो रखा है उस पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट आप लोगों को देखना है कि ये जो आप लोगों ने लिया है 1 से 10 लेके टेस्टी, ये जो वाइल आप लोगों ने लिया है ब्लड सैंपल, ये कंटिन्यूसली 1 से 10 तक है या फिर बीच में कुछ मतलब सैंपल है या फिर नहीं है, इसको भी चेक करना होता है। तो फिर ये अभी मैं चेक कर लूँगी कि जो जितना सारा सैंपल है, और चेक करने के बाद यहाँ पे इस पोजीशन पे आप लोगों को रख लेना है। ये जो 10 सैंपल आप लोग जैसे देख सकते हो, उसका एक होल्डर का राइट साइड में आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि इसको मतलब उसी साइड से ही फिट करना होता है और उसके बाद कुछ नहीं करना होता। रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया है और वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को वाइल रखना चाहिए था हम लोगों ने रख लिया है। बाकी हमारा काम खत्म हो गया है। 10 मिनट के अंदर इसका ये पूरा रिपोर्ट दे देगा कि कितने सारे आप लोगों के होते हैं वाइट ब्लड कर्पस्कल्स, चाहे हीमोग्लोबिन हो चाहे हिमाटोक्रिट हो यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम हो। तो अब ही हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और उस टाइम में हम लोग देख लेंगे कि और क्या क्या करना होता है। सेकंड, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेस्ट, जब हम सैंपल तो दे चुके हैं, अभी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे भी डिफरेंशियल काउंट या फिर रेटिकुलोसाइट प्लेटलेट किस चीज़ को आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंटली चाहिए होता है वहाँ पे टिक कर देना है। हम लोग मेनली डिफरेंशियल करते हैं और उसके बाद अगर रेडी होगा यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा काम अभी ख़त्म हो गया है। हम लोग अभी वेट करेंगे कि कब तक ये रिपोर्ट आएगा, तब तक हम नेक्स्ट वायल को वो जो होल्डर में रख लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये 1 से 10 होल है, उसके अंदर डालना होता है हम लोगों को सैंपल। तो अभी हम लोगों ने डाल लिया है। तो फिर अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये 10 सैंपल है ऑटोमेटिकली, जैसे कि ये फुली ऑटो एनालाइजर है ना, तो ये 6 पार्ट मशीन है सीबीसी मशीन। तो ये जो पहले तो ये पूरा फर्स्ट 1 से 10 तक ये पूरा स्कैन होके चला जाएगा पूरा एंड तक, और उसके बाद फिर से स्टार्टिंग होके एस्पिरेशन होगा एक एक करके वाइल। वो जो कैप होता है उसी तरह से बना हुआ है ताकि वहाँ पे जो एस्पिरेशन होगा वो एक एक करके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, वो पूरा स्कैन हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन जैसे हम लोगों ने किया था, अभी एक बार उसने स्कैन कर लिया और नेक्स्ट टाइम एक एक करके वाइल को वो लेकर और उसके बाद एस्पिरेट करेगा सैंपल को, और उसके बाद वहाँ पे सैंपल का जो रिपोर्ट है हम लोगों का डायरेक्टली प्रिंटर के साथ अटैच हुआ है, तो प्रिंटर के साथ ये क्या हो जाएगा ना, रिपोर्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि प्रिंटर से आप लोग देख सकते हो कि एक सैंपल का रिपोर्ट निकल चुका है। तो ये होता है बेसिकली प्रोसीजर होता है कि कैसे हम लोग सैंपल को एंट्री करते हैं। ये हर जगह नहीं होता। सीबीसी 6 पार्ट मशीन है, आप लोगों ने सुना होगा 3 पार्ट 5 पार्ट, तो ये 6 पार्ट है। तो ये इसका रिपोर्ट है मेरा, ये एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक का रिपोर्ट है। तो ये एक सैंपल का, जिस सैंपल का पहला सैंपल है उसका रिपोर्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये रिपोर्ट है और इसमें से बहुत ही अच्छा बात ये है कि आप लोगों को कमेंट्स यहीं पर ही मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक्शन मैसेज WBC P
मैसेज यहाँ पे ईओसिनोफिलिया दिखा रहा है कमेंट में, तो मतलब हम लोग जैसे डॉक्टर कमेंट्स लिखते हैं इसी पे डायरेक्टली आप लोगों को कमेंट में मिल जाएगा आप लोगों को कि ईओसिनोफिल अगर ज़्यादा रहेगा तो ईओसिनोफिलिया हो गया, या फिर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा रहेंगे तो न्यूट्रोफिलिया, या फिर आप लोगों का कौन से मतलब सेल्स आप लोगों के ज़्यादा हो जा रहा है या फिर कम हो जा रहा है, तो इसमें कमेंट जो, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट अगर कम हो रहे हैं तो भी आप लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लिख देगा। बहुत सारे ऐसा रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी देख चुकी हूँ, यहाँ पे तो मैं मतलब एक ही रिपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ऐसे बहुत ही मतलब अच्छा होता है ये 6 पार्ट सीबीसी मशीन जो होता है। तो ये डिफरेंस ये है 3 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट में ये होता है कि 3 पार्ट में आप लोगों को सिर्फ ओनली डब्ल्यूबीसी के जो 3 यानी न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एज वेल एज मोनोसाइट, ये 3 पैरामीटर्स का रिपोर्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का ईओसिनोफिल ज़्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा उसमें से पता नहीं चलेगा, इसीलिए 3 पार्ट है। लेकिन 5 पार्ट में क्या होता है ना, ये जो पूरा 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी जो है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, ईओसिनोफिल हो गया, बेसाफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, ये 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी आप लोगों को मिल जाएंगे 5 पार्ट सीबीसी मशीन में। लेकिन गाइस यहाँ पे ये है 6 पार्ट मशीन, तो 6 पार्ट में और थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पैरामीटर ये होता है कि 6 पार्ट जो होता है ये डिफरेंशियल होता है। मेनली ये क्लासिकल 5 पार्ट का एक डिफरेंशियल है, लेकिन एक एडिशनल क्वांटिफिकेशन एक है जिसका नाम है इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट्स। तो आप लोगों को पता होगा ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, जो जिसके अंदर जो सेल्स के अंदर में जो भी जैसे कि डब्ल्यूबीसी होता है, तो ये डिवाइड हुआ है ग्रैनुलोसाइट एज वेल एज एग्रेनुलोसाइट में। ग्रैनुलोसाइट में जिसके अंदर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि मेनली हमारा न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, तो इसके अंदर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए तो जैसे कि इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट को भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, इसीलिए एडिशनल क्वांटिफिकेशन है इन द 6 पार्ट सीबीसी मशीन। और उसके बाद आप लोगों का कमेंट में मिल जाता है, बहुत ही ईजी रहता है। तो मतलब हम लोगों को मतलब और फिर कहीं से देख के मतलब रिपोर्ट देख के नॉर्मल रेंज को ये करके पता नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट निकालने का। बहुत ही 10 to 15 मिनट में आप लोगों को 10 आप लोगों के पास पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। तो बहुत ही सही तरीका है सीबीसी। और यहाँ पे जिस मशीन में मैं दिखा रही हूँ 6 पार्टी है, ये कंपनी का है सिस्मेक्स सेल काउंटर है। तो और उसके बाद और भी बहुत सारे कंपनीज जिसका 6 पार्टी या फिर सीबीसी मशीन है, जिसकी मेडोनिक सेल काउंटर होगा, एरबा सेल काउंटर है। तो ऐसे बहुत सारे उसका प्राइस डिफरेंट होता है। और ये जो है सिस्मेक्स सेल काउंटर है। तो बाकी ये मतलब नॉर्मली अगर चलता रहता है तो सही रहता है, लेकिन अगर कुछ भी एरर हो जाता है, इंजीनियर आता है उसको सही करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग भी अपने लैब में डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो, क्योंकि पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट इस पर आ जाता है। बहुत ही सही तरीका है और उस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ मिल जाता है हम लोगों को। और एक बात ये है कि ये जो 3 पार्ट है इस पर सिर्फ 2 to 3 रिएजेंट्स लगते हैं, लेकिन जो 5 पार्ट होता है इसमें 5 से 15 रिएजेंट्स लगते हैं। तो और भी बहुत सारे एडिशनल पैरामीटर्स जैसे कि ब्लास्ट हो गया, इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट हो, न्यूक्लिएटेड आरबीसी हो, प्लेटलेट क्लम्प हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 5 पार्ट 6 पार्ट में मिल जाएंगे। तो प्राइस ज़्यादा रहता है, रिपोर्ट सही निकलता है। तो डिपेंड करता है आप लोगों का कैसा सैंपल आ रहा है, उसी हिसाब से आप लोगों को लेना चाहिए। तो बाकी ये तो हो गया पूरा कि मतलब कैसे आप लोगों को प्रोसीजर सीबीसी मशीन में कैसे सैंपल डालना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करके रिपोर्ट निकालना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी आप लोग बोल सकते हो। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बहुत सारे सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों का हिस्टोपैथोलॉजी हो, साइटोपैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों का बैक्टीरियोलॉजी हो, वायरोलॉजी हो, माइकोलॉजी हो, पैरासाइटोलॉजी हो, ऐसे बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।